कलयुग का केवल एक ही भजन है बंधुओं। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते नहाए बिना नहाए खाए बिना खाए मन से बेमन से धोखे से जैसे भी हरि नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही वो केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु की घोषणा है। कलयुग का एक ही भजन है। चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते भगवान के नाम का स्मरण करो। भूल जाओ कोई बात नहीं, फिर याद आ जाए फिर लेना शुरू कर दो। भजन कभी खंडित नहीं हुआ करता। कई लोग कहते एक ही नाम में निष्ठा चाहिए, उनको नाम की महिमा ही मालूम नहीं है। नाम में निष्ठा चाहिए, एक ही नाम में नहीं, वो सारे नाम भगवान के हैं। भगवान के सहस्र नाम है। गोपाल सहस्र नाम, गोविंद सहस्र नाम, कृष्ण सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम। अब मेरे सामने आप सब गृहस्थी बैठे हो, एक बालक है मान लो आपका, एक बालक है, उसे उस दादी उसे किसी और नाम से बुलाती है, माँ किसी और नाम से बुलाती है, पिताजी उसे किसी और नाम से बुलाते हैं, दोस्त उसे किसी और नाम से बुलाते हैं, और स्कूल में उसका कोई और नाम लिखा हुआ है। बालक एक ही है और उसके अलग अलग नाम है, तो बालक तो एक ही है। इसलिए जो ये कहते हैं एक ही नाम में निष्ठा चाहिए, वो गलत कहते हैं, गलत कहते हैं। जो नाम याद आ, सारे नाम उसी के। भगवान जानते मुझे याद कर रहा है, मुझे याद। और कई लोगों ने कहते सुना, श्रद्धा से लोगे तो बेड़ा पार होगा। कोई डॉक्टर दवाई देते समय ये शर्त लगा के देता है कि मंदिर में बैठकर दवाई खाओगे तभी फायदा करेगी। डॉक्टर कहते जैसे हो टैबलेट एक बार पेट में चली जानी चाहिए, फायदा ही फायदा होगा। ऐसे ही भगवान का नाम है। भाव कुभाव अनख अरे राम राम कई जे जम्हाई लेते में राम, वो भी बेड़ा पार कर देता है। राम राम आपको किसी न किसी आचार्य ने सुनाया होगा जरूर। महाराष्ट्र के एक बड़े संत हुए हैं एकनाथ जी। हर समय विट्ठल 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 विट्ठल। आपने अयोध्या के बूढ़े साधुओं को देखा होगा, उनके होठ ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना हर समय। कई बार बहुत बूढ़े साधुओं को देखा होगा, ऐसे उनका नाम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो उनको विट्ठल 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 नाम जपने की आदत थी। अब जब शौचालय में शौच करने जाएं, उस समय कोई फ्लश सिस्टम तो थे नहीं, वो तो सामने टाट का वो लटका रहता था और संडास होते थे। तो उसमें वो जब शौच के लिए बैठे तो गमछे से जीभ पकड़ कर बैठ जाए ऐसे। तो एक दिन सेवक निकल कर जा रहा था उनका, तो हवा का झोंका ऐसा आया कि उसने देख लिया कि गुरुजी शौचालय में जीभ पकड़ कर गमछे से बैठे। तो जब शौच आदि से निवृत्त होकर एकनाथ जी बाहर आए तो हाथ धुला रहा था। तो कहा गुरुजी नाराज न हो तो एक बात पूछ लूँ। बोला हाँ पूछो। बोले गुरुजी आप शौचालय में जीभ पकड़कर गमछा से क्यों बैठे थे? तो गुरुजी ने कहा बेटा तुझे मालूम है कि मेरी जीभ को आदत है हर समय विट्ठल 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 विट्ठल, और भगवान का ये अति पवित्र नाम शौचालय जैसी गंदी जगह में तो नहीं लेना चाहिए, और ये मानती नहीं है, तो मैं जीभ कस के पकड़ कर बैठ जाता हूँ। तो सेवक ने कहा गुरुजी एक बात और पूछ लूँ? बोले हाँ बोलो। इसने कहा गुरुजी अगर शौचालय में प्राण निकल जाए तो? एकनाथ जी दंग रह गए। जो ज्ञान गुरु से नहीं मिला मुझे, आज तुझसे मिल गया, और इसका कोई भरोसा नहीं है कि प्राण कब और कहाँ निकल जाए। और मैंने तो ऐसा सुना है कि बड़े लोगों की लीला ज़्यादातर बाथरूम में ही पूरी हुआ करती है। जितने बड़े लोग जाते हैं ज़्यादातर बाथरूम में ही जाते हैं। इसलिए कब प्राण जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तैयारी पूरी चाहिए, पूरी चाहिए। तो इधर वशिष्ठ जी के पास समाचार जाता है। वशिष्ठ गुरुदेव आते हैं, महारानियों को ज्ञानोपदेश दिया है,
और कौशल्या जी को तो बहुत समझाया वशिष्ठ रानी आप धैर्य रखिए, इस समय ना यहाँ राम है, न लक्ष्मण है, न भरत है, न शत्रुघ्न है। महाराज का पार्थिव शरीर हो गया, प्राण छूट गए। अब पूरी अयोध्या की राज्य की सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको कुछ 19-20 हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। आप धैर्य रखिए और सबको धैर्य दीजिए। ज्ञानोपदेश दिया है। 2 सेवकों को बुलाया और सेवकों को एक पत्र लिख कर दिया है। धावक रेसर धावक होते थे ना पहले गांव में भी चिट्ठी बांटने जाते थे तो दौड़ लगाने वाले को ही चिट्ठी बांटने का वो नौकरी मिला करती थी। कहा कि ये जाकर पत्र भरत को देना, रास्ते में तुम नहीं पढ़ना, बस उसको पत्र देना। यहाँ से जब धावक चले निकल गए राजभवन से तो कौशल्या जी को थोड़ा सा होश आया, चेतना आई। कहा गुरुजी सेवक धावक चले गए क्या के देश? बोले हाँ। नहीं, वापस कराइए। रास्ते में से दोनों धावकों को वापस लौटाया गया। कौशल्या जी ने अपने पास बिठाया और कहा सुनो, कई देश जा रहे हो? हाँ। भरत को मिलना है ना? हाँ। भरत को गुरुजी का पत्र तो देना, लेकिन अयोध्या की किसी घटना की चर्चा भरत को नहीं करना। भरत कितना भी पूछे, केवल इतना कहना हमको मालूम नहीं, हम तो नौकर लोग हैं, बाहर रहते, गुरुजी ने पत्र दिया है कि भरत जी को पहुंचा, तो हमको कुछ मालूम नहीं। अगर तुमने ये बोल दिया भरत को कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और प्रभु वन को चले गए हैं, भरत अयोध्या नहीं पकड़ पाएगा, रास्ते में प्राण छोड़ देगा। मैं भरत को जानती हूं, उसने मेरा दूध पिया है और बच्चे के स्वभाव के बारे में मां से ज्यादा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं। जिसने कई महीने 6-8 महीने छाती से लगा के रखा हो, मां उसकी एक एक चीज को जान लाती है कि बच्चा कैसा बनेगा आगे चल। यहां से धावक कई देश की ओर चले और मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, आप अपना चैनल बदलिए थोड़ा, कई देश का चैनल लगाइए। शादी के बाद श्री भरत जी, मामा जी भी शादी में आए थे, तो मामा जी के साथ ही कई देश चले गए थे और लगभग 14 वर्ष रहे थे नैनीहाल में। क्यों? भरत जी जानते थे कि मेरी माँ ने मेरे पिताजी से वर ले चुके हैं कि मेरे गर्भ का बालक भरत ही अयोध्या का राजा बनेगा। मैं चाहता हूँ कि अयोध्या का राज्य मेरे प्रभु श्री राम को मिले। हमारे परिवार की परंपरा है कि बड़ा बेटा ही राजा होता है और महाराज सत्यवादी हैं, वचनबद्ध हैं, तो 14 वर्ष में लोग मुझे भूल जाएं और राम जी के शील व्यवहार का इतना प्रभाव हो जाए कि सारी अयोध्या कहने लगे राम को राज दीजिए। इसलिए भरत जी ननिहाल चले गए, 14 वर्ष रहे। जैसे ही चैनल खोला तो कई देश में आज क्या स्थिति हो रही है। ननिहाल में भरत जी का मन नहीं लग रहा कई दिनों से। जिस दिन से अयोध्या में ये दुर्घटनाओं का दौर प्रारंभ हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं अनर्थ अवध आरंभे जगते, अनर्थ सब गाइए आरंभे जगते, उस गुण होई भरत कहूँ करते, उस गुण होई भरत कहूँ करते। देखहि राति भयानक सपना, देखहि राति भयानक सपना, जागी करई कटु कोटि कल्पना, जागी करई कटु कोटि कल्पना, प्रजेवारी देहि दीन दाना, प्रजेवारी देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना,
मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। जब से अयोध्या में ये षड्यंत्र का दौर प्रारंभ हुआ, अनर्थ अवध आरंभे जबते, जब से अनर्थ का आरंभ हुआ है अयोध्या में, ननिहाल में भरत जी का मन नहीं लग रहा है। रात को नींद नहीं, दिन में भूख नहीं लगती, निशन नींद दिन अन्न न खाए, बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। सुबह ब्राह्मणों को बुलाते, स्वप्न सुनाते, इसका फल बताइए। ऐसे स्वप्न तो मैंने कभी देखे नहीं। भगवान शिव का अभिषेक कराते, शिव अभिषेक कराएं विधि नाना, अनेक प्रकार से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते। ब्राह्मणों से मेरे परिवार की कुशल कामना की प्रार्थना के पाठ कराते, पूजन कराते। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से अपने हाथों से दान देते हैं, अपने हाथों से ब्राह्मणों को, पंडितों को, पुरोहितों को भोजन कराते। विप्र जीवाएं दें दिन दान। बंधुओं, जब कभी ऐसा जीवन में, परिवार में अशांति, कोई दुर्घटना, कोई और बड़ी चीज कुछ ऐसी होती है अशांति की, दुख की, इधर उधर मत जाइए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर थोड़ी देर बैठ जाइए। भगवान शिव पर अभिषेक जल चढ़ा दीजिए, दूध है दूध चढ़ा दीजिए। वैसे शंकर जी कहते हैं कि अच्छा दूध तो बच्चों के लिए रख ले, मुझे तो एक गिलास लोटे के जल में 2 बूंद दूध की ले आया कर, मेरा इसी से काम चल जाएगा। शंकर जी बड़े भोले भाले हैं। शिव अभिषेक, चूंकि ऐसा भोला देवता दूसरा कोई नहीं, जो केवल धतूरे से राजी हो जाए, जो केवल जल से राजी हो जाए, 2 बूंद दूध से राजी हो जाए। और अपने स्वप्न को कहते हैं, महाराज आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी सभी माताएं, मेरे भैया, मेरे नगरवासी सब कुशल रहे। मुझे बहुत खराब खराब स्वप्न आ रहे हैं। भगवान शिव के मंदिर में बैठकर रो रो कर भगवान शिव को पुकारते हैं। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को बारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को बारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को बारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को बारो ना। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। धारे जटा में गंगे, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। धारे जटा में गंगे, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है। विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका
शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, आप भी बैठे, जय शिव शंकर, कथा चलेगी, जय शिव शंकर, थक जाओगे, जय शिव शंकर, जल्दी बैठो, जय शिव शंकर, हर हर गंगे, 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 हर हर बोलिए कैलाशपति भगवान की जय, शंकर भगवान भगवान की जय, भोले बाबा की जय। अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को दान देते हैं। मेरे परिवार में सब कुशल हो महाराज, आशीर्वाद देकर जाओ। शत्रुघ्न कहते भैया हमारे परिवार में अपशकुन हो नहीं सकता। क्यों? बोले प्रभु श्री राम जहाँ विराजमान है, जहाँ हमारे पिताजी धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, माँ जानकी जी जहाँ विराजमान है, वहाँ अनर्थ कैसे हो जाएगा? ये भोले शत्रुघ्न को नहीं मालूम कि राम तो वन को चले गए, महाराज स्वर्ग चले गए, जानकी जी अवध से बाहर प्रभु के साथ चले गए, अयोध्या तो अनाथ हो गई, निर्जन हो गई। और आज प्रातःकाल अभिषेक आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन आदि कराकर दान उन देकर महल को लौटे ही थे, इतने में दोनों अयोध्या के धावक पहुंच गए। महाराज कुमार की जय हो। महाराज गुरु वशिष्ठ जी का आदेश पत्र हम लेकर आए हैं, ये पत्र लीजिए। और गुरुदेव ने कहा है कि अतिशीघ्र भरत जी को श्री अवध लेकर आओ, आप तुरंत अयोध्या चलो। तो भरत जी ने दोनों सेवकों के कंधे पकड़े, भैया मेरी अयोध्या में सब कुशल है ना? मेरे पिताजी, मेरी माताएं, मेरे भैया प्रभु राम, मेरा छोटा भैया, सब कुशल है ना? इतना कहना था, दोनों सेवक रो पड़े। कुशल तो कौशल नाथ के ही साथ जा चुकी है, वो तो अयोध्या तो अनाथ हो चुकी। तो भरत जी ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ ना। तो तुरंत माँ की बात याद आ गई, विषयांतर कर दिया। आपको बहुत दिनों बाद देखा है ना, इसलिए आंसू आ गए। आप विलंब न करिए, आप तुरंत चलिए। लेकिन श्री भरत जी का हृदय धक 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 कर रहा। ननिहाल से विदाई ली है और जैसे ही रथ में चढ़ने के लिए श्री भरत जी ने दाहिना चरण रकाब ऊपर रखा, एकदम चीख हो गई। भरत जी ने कहा कि मैं तो जब चलता था सारे शकुन मेरे मार्ग में आते थे, आज अपशकुन कैसे हो रहा है? फिर ब्राह्मणों को बुलाकर दान आदि दिया है और यहाँ से पूरी ननिहाल को प्रणाम करके श्री अवध के लिए रथ हाँका गया है। भरत जी घबरा रहे हैं, रास्ते में एक भी शकुन का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। आज क्या हो गया? आज सोन चिड़िया नहीं दिखाई दे रही है, आज कोई ब्राह्मण सामने से वेद लेकर आते नहीं दिखाई दे रहे हैं, आज कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती नहीं दिखाई दे रही है, आज हवा में सुगंध क्यों नहीं है, हवा इतनी उष्ण क्यों हो गई है, आज कोई पुष्प क्यों नहीं खिला हुआ दिखाई दे रहा, आज मृग क्यों नहीं उछलते कूदते दिखाई दे, श्याम चिड़िया कहाँ छुप गई है जाकर। और आगे चले जब अयोध्या की सीमा के पास आए, एक साथ अपशकुन प्रकट होने लगा। अनर्थ रस गुण होई नगर पे धारा, रस गुण हो सब गाइए। नगर पे धारा, रटहि को भाति उखेत करारा, रटहि को भाति उखेत करारा, खरसियार बोलहि प्रतिकूला
देखा नगर की सीमा में रथ ने प्रवेश किया, एक साथ अपशकुन, गधे रेंकने लगे, सियार बोलने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, कौवे बोलने लगे, खर सियार बोले प्रतिकूला। भरत जी कह रहे ये क्या हो रहा है, क्यों? और जैसे ही नगर में अंदर प्रवेश हुआ सन्नाटा छाया है। आज ये कुबेर जैसा बाजार बंद कैसे है? कोई मुझे प्रणाम करने क्यों नहीं आ रहा है? लोगों को देखा दूर से, सब भूखे प्यासे जहां थे वहां पड़े। वशिष्ठ जी ने मुनादी करके सारे नगर को सचेत कर दिया था, जब तक भरत राजभवन के अंदर प्रवेश नहीं कर जाए तब तक कोई नागरिक पास जाकर भरत से बोलेगा नहीं। सब नागरिक जहाँ के तक, चूंकि कई दिन हो गए, 6 दिन हो गए आज लोगों को महाराज की मृत्यु को, 6ठा दिन है, 6 दिन से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। अयोध्या के नागरिक कैसे कोमल स्वभाव के, कैसे लाड़ प्यार से सुखों में पले हुए लोग, जो जहाँ पड़े वहीं पड़े, बाजार बंद है, कोई चहल पहल कुछ भी नहीं। भरत जी सोच रहे क्या हो रहा है, बाजार क्यों बंद है, मेरे पास कोई आ क्यों नहीं रहा है? नागरिकों को ऐसा लगता है जैसे कोई लूटपाट करके ले गया हो सारे नगर को। लेकिन घबराहट है, कोई बड़ी अनहोनी न हो गई हो, कहीं मेरे ही प्राण छूट जाए। सीधा रथ कैकेयी के द्वार पर पहुंचा है। कैकेयी के द्वार पर इसलिए नहीं ले गए, कैकेयी मेरी माँ है। कैकेयी के द्वार पर इसलिए ले गए भरत जी, क्योंकि भरत जी को मालूम है कि भगवान हमेशा कैकेयी जी के भवन में ही रहते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं वही सब माताएं पिताजी सब वही रहते हैं। तो मैंने, भरत जी ने सोचा सबसे पहले एक बार सामूहिक भेंट कर लूँ कैकेयी जी के यहाँ, भगवान मिल जाएंगे, सब माताएं मिल जाएंगी, और जो जो ननिहाल से सबके नाम की गिफ्ट लाया हूँ फिर उनके भवनों में जा जाकर सबको दे आऊँगा। इसलिए कैकेयी की मेरी माँ है इसलिए नहीं गई, वो भगवान से ही नाता है, सब मानिए राम के नाते। भवन के द्वार पर, कैकेयी के भवन के द्वार पर जाकर रथ रुका। अयोध्या में केवल 2 ही प्राणी प्रसन्न है, कैकेयी और मंथरा। आज मंथरा ने भी सफेद कोटा की धोती पहनी हुई है, कोटा की साड़ी सफेद एकदम कलफ लगी हुई, बाहर खड़ी थी। अब जिसके द्वार पर मेन गेट पर कुसंग खड़ा हो वो तो कोप भवन का ही रास्ता बताएगा। तो जैसे ही रथ को देखा भवन की ओर आते दौड़ कर गई, महारानी जी, महाराज जी, महारानी जी, बधाई हो, बधाई हो, भरत भैया द्वार पर आ गए, भरत भैया। कैकेयी ने आरती का थाल सजाया हुआ था, आरती का थाल लेकर आई है बाहर, बेटे की आरती उतारी है, हाथ पकड़कर कैकेयी ने भरत को रथ से उतारा है, अंदर ले गई है, ऊंचे से आसन पर भरत जी को बिठाया है, नीचे कैकेयी बैठी। देखो भारत की ये मर्यादा है बंधुओं, मेरी बात का अनर्थ मत लगाइए, मानस है ये, मानस में जो लिखा है मैं वो बोल रहा हूँ। भारत की ये मर्यादा है कि जब बेटा वयस्क हो जाता है, युवा हो जाता है, तो माँ को भी बराबर बैठने का अधिकार नहीं होता, माँ को भी नीचे ही बैठना पड़ता है। तो कैकेयी इस मर्यादा को जानती है, चूंकि इस घर में मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म लेकर आए, बैठे। तो भरत जी ने पूछा, माँ पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, बड़ी माँ दिखाई नहीं दे रहे, भगवान भैया नहीं दिखाई दे रहे, लखन नहीं दिखाई दे रहा, और कोई सारा बाजार बंद था, कोई मुझे प्रणाम करने नहीं आया, सबके चेहरे उतरे हुए थे, ऐसा लग रहा है जन कितने दिनों से भूखे प्यासे रो रहे हैं। प्रश्न पर प्रश्न किए भरत जी ने। तो कैकेयी ने कहा, बेटा धैर्य रख, सब बताऊंगी विस्तार से। माँ ऐसे क्या हुआ कि धैर्य रखूं और सब विस्तार से बताओगे? तो कैकेयी ने सूखे से मुख से कहा, तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, कछुक का
बेटा वैसे तो मैंने सारी बात संभाल ली थी, बीच में एक छोटा सा काम बिगड़, कच्छुक का काज, कोई खास बात नहीं। देखिए ये स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव देखिए आप। ये कहते कच्छुक काज, महाराज की मौत हो गई, माताएं विधवा हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई, भगवान को वनवास हो गया और एकदम कच्छुक काज, कोई खास बात नहीं। क्या हुआ माँ? बोले तेरे पिताजी स्वर्ग से धार गए। और जैसे ही श्री भरत जी के कान में ये अपवित्र शब्द आया कि तेरे पिताजी स्वर्ग से धार गए, ऊंचे आसन पर श्री भरत जी बैठे थे, एकदम धड़ाम से नीचे गिरे, जैसे कोई ऊंची सी टेबल पर, कोई ऊंचे से स्टूल पर कोई कांच का कोई पॉट रखा हो, कोई मूर्ति रखी हो, और किसी छोटे से बालक के जरा से हाथ के झटके से, धक्के से जैसे खनन करके ये मूर्ति धरती पर गिर जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ऐसे ही श्री भरत जी ऊपर से धड़ाम से गिरे। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलतन देखन पायहु तोहि, चलतन देखन पायहु तोहि, तातन राम ही सौंपी मोहि, तातन राम ही सौंपी मोहि। जैसे किसी मछली को सरोवर से निकालकर बाहर किनारे पर फेंक देते हैं, और जैसे मछली फड़फड़ाती है, उठती है, गिरती है, उठती है, ऐसे श्री भरत जी ऊंचे आसन से धड़ाम से गिरे हैं नीचे, और मछली की तरह हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्या। एकदम के दोनों हाथ पकड़ लिए। माँ मेरे पिताजी को क्या हो गया था, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मैं कैसा अभागा निकला, चलो तुमने देख न पाया हूँ तो ही, अरे कम से कम मैं पिताजी का मुंह तो देख लेता, मुझे बुलाया गया होता, मेरे कुछ बात अपने मन की कही होती, पिताजी मुझे कुछ कहकर जाते। दोनों हाथ पकड़े, माँ सब जल्दी जल्दी बता मेरे पिताजी को क्या हुआ, कैसे कैसे तबीयत खराब हुई उनकी, कैसे कैसे उनके प्राण छूटे। अंत समय में मेरे पिताजी ने मुझे याद किया था कि नहीं किया था, अंत समय में उनको याद रहा है कि नहीं कि मेरे एक भरत नाम का भी बेटा है, मेरे लिए क्या कह कर गए, मुझे याद किया कि नहीं किया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया। और इतना चीख चीख कर भरत जी विलाप कर रहे हैं। के तो घबरा गई, कहीं भरत भी हाथ से गया। भरत पीठ सहलाती है, सिर थपकी देती है, भरत रखो रहो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। सब माँ कैसे धैर्य रखो, मेरे पिताजी चले गए और तुम कह रहे धैर्य, मुझे पूरी बात बताओ, कैसे कैसे तबीयत खराब हुई, क्या क्या दवाइयाँ औषधि दी गई, अंत समय में उन्होंने क्या क्या बोला था, मेरे लिए भी कुछ। अरे बेटा सुन तो सही, एक दिन तेरे पिताजी मेरे पास आए थे, बड़े प्रसन्न थे,
राम के राजतिलक की सूचना लेकर और मुझसे कहा कि कैकेयी आज हम बहुत प्रसन्न हैं, हम कल राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, तुम्हारे कोई इच्छा हो तो बताओ, कोई वरदान मांगना हो तो आज हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो वरदान मांग लो। मेरे 2 वरदान उन पर उधार थे, मैंने दोनों वरदान मांग लिए। पहले वरदान में मैंने तुझे अयोध्या का राज्य मांग लिया, दूसरे वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बस ये दूसरे वरदान को सुनकर जीवित नहीं रह पाए, घबराकर प्राण छोड़ दिए। राम, लखन और जानकी जी जब तीनों वन को गए, राम वियोग में तेरे पिताजी ने प्राण छोड़ दिए। बेटा कोई बात नहीं, आयु पूरी थी, जाना ही था, पके फल थे, पका फल तो जल्दी से टपक जाया करता है, कोई बात नहीं है। और सब पूरा काम करके गए, 4 बेटे देकर गए इस जगत को। रोम जैसे ही सुना कि मेरे प्रभु वन को चले गए और इस वियोग में मेरे पिता के प्राण छूट गए, एकदम भरत जी घबरा गए, नहीं क्रोध में लाल लाल हो गए। भरते बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन। पिताजी की मौत का दुख तो भरत जी भूल गए, मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम वन को गए और मेरे लिए भेजा है तूने। अरे बैरन तूने क्या कर डाला। एकदम हाथ आगे गर्दन पकड़ ली। राम द्रोही को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन भरत साधु है, भरत दयानिधि दीन जो साधु है। अरे पापिन तुझे क्या मारे, हम नहीं मर गए। पूरी जब घटना सुनाई है कैकेयी ने सूखे से मुख से, कैसे मेरे भोले भाले पिताजी सरल सुशील मेरे पिता थे, धर्मरत राव शोक में जाने तीय सुबाऊ। तेरी कुटिलता करतूत नहीं जान पाए, बहुत भोले थे। कितने प्रसन्न होकर आए होंगे तुझे सूचना देने, और जब तूने कहा होगा कि राम को वन में भेजो, अरे पापिन कितने गिड़गिड़ाए होंगे, कितनी तेरी खुशामद की होगी, कितनी तेरी तुझसे क्षमाएं मांगी होगी, प्राणों की भीख मांगी होगी। बिना बीमारी के आदमी मरा है, अरे एकदम तो प्राण नहीं निकल जाते, बीमारी में भी काफी प्रतीक्षा होती है, एकदम तो प्राण नहीं निकलते। कैसे कैसे फड़फड़ाए होंगे, कैसे कैसे चीखे होंगे, कैसे कैसे तड़पे होंगे, कैसे कैसे तेरी खुशामतें की होंगी। और तू इन आंखों से बैठी पत्थर बनी देखती रही, मेरी आंखों के सामने से चली जा। आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। सरल सुशील धर्मरत राव शोक में जाने तीय स्वभाव। मार तो मैं देता तुझे, लेकिन इसलिए नहीं मार रहा हूं कि मेरे भैया राम और लखन जब बाजार में निकला करेंगे तो दुकान पर बैठे लोग उंगली से इशारा करेंगे, ये जो 2 राजकुमार जा रहे हैं, इनमें से इनका एक भाई ऐसा था जिसने अपनी माँ की हत्या कर दी थी। इसके कारण से मेरे प्रभु महल से निकलना बंद कर देंगे। बैरन तूने क्या कर, जिस समय तेरे मन में कुमति आई, तेरे हृदय के खंड खंड क्यों नहीं हो गए, तेरा सिर फट क्यों नहीं गया, तेरी जीभ गल के गिर क्यों नहीं गई, तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। तू मेरी आंखों के सामने से चली जा। आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। और निकल गए। शत्रुघ्न इस पापिन के पास जितनी देर बैठी रहोगे खून जलता रहेगा। पाप धोने तो चलो कौशल्या माँ की गंगा रूपी गोद में गोता लगाएंगे, पाप का प्रायश्चित करेंगे। धिक्कार दे। और कल्पना करिए आप, आज के बाद भरत जी ने कभी कैकेयी को माँ कहकर नहीं पुकारा, कभी। कैकेयी मर गई इस तड़प में, भरत ने माँ कहकर। राम द्रोही को मैं माँ नहीं कह सकता।